जिस बात का डर था वही हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। महाराष्ट्र में बयानबाजी से शुरू हुए औरंगजेब विवाद ने आखिर हिंसा का रूप ले ही लिया। नागपुर के महल इलाके में सोमवार शाम भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस पर भी हमला किया, जिसमें मौके पर मौजूद डीसीपी निकेतन कदम भी जख्मी हो गए। हिंसा की आशंका तभी से गरमाने लगी थी जब महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी बोले थे कि औरंगजेब अच्छा शासक था। माहौल गरमाना शुरू हुआ तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। इसके बाद आरोप है कि मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसमें औरंगजेब के पुतले के साथ हरी चादर को भी जला दिया गया, जिस पर कलमा लिखा था। मुस्लिमों में यह खबर आग की तरह फैली और फिर रात 9 बजे के करीब बड़ी संख्या में भीड़ ने शिवाजी चौक के पास लोगों के घरों और गाड़ियों पर हमला कर दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी कि पुलिस को उन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बहरहाल अब वहां स्थिति नियंत्रण में है और दंगाइयों की गिरफ्तारी भी जारी है। करीब 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नागपुर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। लेकिन सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता को लेकर बहस तो पहले भी होती रही है, लेकिन हालिया विवाद की शुरुआत छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर आधारित फिल्म छावा के रिलीज के बाद सपा विधायक अबू आजमी के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को कुशल शासक बताते हुए तारीफ की। बस फिर क्या था, अबू आजमी न सिर्फ महायुति के नेताओं के निशाने पर आ गए, बल्कि जिस महाविकास आघाड़ी के घटक हैं उस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बाकी घटक दलों ने भी अबू आजमी की निंदा की। नतीजा, विधानसभा में एकमत से प्रस्ताव पास कर अबू आजमी को बजट सत्र तक निलंबित कर दिया गया। अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठी है, जिससे बचने के लिए उन्हें अदालत की शरण में जाना पड़ा है। हालांकि उसके बाद लोगों की भावनाओं को देखते हुए अबू आजमी अपना बयान वापस लेने का दावा भी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग शुरू कर दी और इसी मांग को लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन किया था। नागपुर में हुई हिंसा का मुद्दा विधानसभा में भी छाया रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ दोषियों के लिए कड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री नीतीश राणे ने हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो औरंगजेब के नाम पर डर पैदा कर रही है। कांग्रेस ने भी सत्तारूढ़ दल पर 300 साल पुराने इतिहास को समाज में विभाजन का हथियार बनाने का आरोप लगाया है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी का शासन है, सरकार चाहे तो खुद औरंगजेब की कब्र हटा सकती है, फिर ये आंदोलन क्यों? सवाल यह भी है कि हिंसा की वजह औरंगजेब विरोध को लेकर नाराजगी थी, या फिर जैसा कि दावा किया जा रहा है औरंगजेब के पुतले के साथ चलाई गई हरी चादर। वजह जो भी हो, हिंसा का समर्थन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। अगर कोई नाराजगी है तो कानूनी रास्ता है। हर बात में संविधान की दुहाई देने वालों को भी ये समझना होगा कि संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।